नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। बिग ब्रेकिंग पर भी लगातार खास नजर बनी हुई है, लेकिन शुरुआत न्यूज रूम से करेंगे, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी श्रद्धा। और अब सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। ओवर टू यू श्रद्धा। शुक्रिया ललित आपका। और सबसे पहली खबर आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक अहम फैसला लिया, और वो अहम फैसला है कि सभी मंत्री विधायक अपनी 30% सैलरी, मतलब सैलरी का 30% हिस्सा कोरोना के लिए दान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बैठक की, और इसमें तय किया गया कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री अपनी सैलरी का 30% हिस्सा कोरोना के लिए दान करेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी का यह हिस्सा सीएम रिलीफ फंड में दान किया जाएगा। मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी भी दी कि उन्होंने खुद अपनी सैलरी के 30% हिस्से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की है। मुख्यमंत्री ने सांसद विधायक से भी 30% सैलरी दान करने की अपील की। हमने तय किया था कि कोरोना संकट उस समय 2-3 महीने की उम्मीद थी, उसमें नियंत्रित हो जाएगा। तो हमने तय किया था कि अपने वेतन का 30% हम मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना की लड़ाई के लिए देंगे। हम सभी मंत्री साथी अगर आप सहमत हो तो ये तय करें कि जब तक कि ये कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो जाता, इससे लड़ने की जरूरत है, तब तक हम, चाहे वो जुलाई, अगस्त, सितंबर हो, अक्टूबर हो, जो भी समय हो, तब हम 30% अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। और वन मंत्री विजय शाह के मंडला दौरे की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद उसका असर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि वन मंत्री का दौरा निरस्त हो गया। सीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और विजय शाह का 3 दिन का मंडला का दौरा निरस्त हो गया। आपको बता दें, शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर मंडला जिला पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके के घर में बैठकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जबकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंत्रियों और विधायकों और सांसदों को 14 अगस्त तक सार्वजनिक कार्यक्रम या दौरा नहीं करने के निर्देश दिए। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना काल में मंत्री के क्रिकेट प्रेम की। जी हां, कैबिनेट मंत्री के क्रिकेट प्रेम की बात करते हैं, और मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो आज ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। साथ ही यहां खिलाड़ियों को उन्होंने पैसे भी बांटे, जबकि ग्वालियर में कोरोना की रोकथाम के लिए धारा 144 लगी हुई है। मंत्री के क्रिकेट प्रेम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आई। आपको बता दें, तोमर ग्वालियर विधानसभा से उपचुनाव के लिए बीजेपी के संभावित उम्मीदवार। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि 14 अगस्त तक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। जनप्रतिनिधियों से उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। 5 से ज्यादा लोग जनप्रतिनिधि के पास इकट्ठा नहीं होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में अब कोरोना पीक पर जा रहा है। 5 लोगों से अधिक जनप्रतिनिधियों के पास एक साथ नहीं आए जाएं, ये भी कल कहा था 14 तारीख तक। जहां तक कोरोना का सवाल है, देश के अंदर वो पीक की तरफ जा रहा है। सभी स्थानों पर डबल हुआ है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी हुआ है। और अब बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रेकिंग स्टूडियो से। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, और ये कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त हम बता रहे हैं, जबलपुर से मिल रहा है। कोरोना के चलते 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है।
कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 29 तक पहुंच चुका है। जबलपुर से बड़ा अपडेट ये हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर में लॉकडाउन भी शुरू होने को है। उससे पहले ये आंकड़ा, जबलपुर में कोरोना के चलते दो कोरोना संक्रमित लोगों की और मौत हो गई है और अब ये आंकड़ा बढ़कर जबलपुर में 29 तक पहुंच चुका है। जबलपुर वो शहर जहां से मध्य प्रदेश में कोरोना की एंट्री हुई थी। और वहीं जबलपुर में एक और बड़ा अपडेट लॉकडाउन का। 58 घंटों का लॉकडाउन आज शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। 58 घंटे का लॉकडाउन बेहद जरूरी। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा। शनिवार और रविवार पूर्ण विराम। कल ईद के मौके पर सिर्फ 5 नमाजी मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। ये जरूर एक सहूलियत दी हुई है, लेकिन बेहद ध्यान रखना है 58 घंटों का लॉकडाउन आज शाम से शुरू हो जाएगा। तो तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण और उसके बीच बड़ा अपडेट हमने आपको बताया। कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा यहां 29 तक पहुंच चुका है और 58 घंटे का लॉकडाउन आज शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। श्रद्धा लगातार बनी हुई है। श्रद्धा, ओवर टू यू। बिल्कुल ललित, और अब जबलपुर के साथ ही कई और जिले भी ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपको बता दें, कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है और इसी के चलते प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सतना की बात करें तो सतना में आज से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी बाजार बंद हैं, सड़कें सूनी हैं। वहीं रीवा में भी आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कि 4 अगस्त तक जारी रहेगा। यानी कि रीवा में 4 अगस्त तक और सतना में आज से टोटल 6 दिन का लॉकडाउन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश की जेलों में कैदी अब अपने परिवार से ई मुलाकात कर सकेंगे। जी हां, ये उन कैदियों के लिए और उन परिवार वालों के लिए बहुत बेहद ही खुशी की बात होगी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण प्रदेश सरकार ने मुलाकात की ये नई व्यवस्था अब शुरू कर दी है। इसमें जेल में बंद कैदी से मुलाकात, कैदी से उनके परिवार वाले अपने घर बैठे ही फोन, टैब या लैपटॉप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकेंगे, वीडियो कॉल के जरिए। कोरोना संक्रमण के कारण 3 महीने से मुलाकात बंद थी। आज जब परिवार ने अपने बेटों, भाइयों और पिता को देखा तो भावुक हो गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस सिस्टम की शुरुआत करते हुए कई कैदियों से उनके परिवार वालों की मुलाकात करवाई। मोबाइल फोन के जरिए परिवार ने जेल में बंद अपने बेटे, पिता, भाई से बात की। कोरोना के कारण रक्षाबंधन और ईद पर भी भाइयों और बेटों से मुलाकात ना हो पाने की वजह से मोबाइल पर बात करते हुए कई परिवार भावुक हो गए। छोटे भैया बात बनती उसको अब जेल विभाग ने शुरू कर दिया। हमारे साथ जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। सर, ई मुलाकात का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तमाम लोगों की यहाँ पे मुलाकात भी कराई, किस तरीके का ये सिस्टम पूरा? पिछले 2-3 माह से मुलाकातें बंद हैं जेल में। जो जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकातें होती वो कोविड के कारण से बंद हैं। लेकिन हर परिजन की त्योहारों के समय में अपने स्वजन की हाल जानने की इच्छा होती है, उत्कंठा होती है। तो एक मध्य मार्ग निकाला है, ई मुलाकात, वर्चुअल मुलाकात उनकी हो जाए। घर बैठे मोबाइल से ही ये मुलाकात हो सकती है और पूरी तरह से निःशुल्क है। अभी मैंने, चूंकि वो माँ बेटे थे, उनका वर्णन नहीं करना चाहा, पर भावुक क्षण तो थे। उनकी मुलाकात कराई, इसकी शुरुआत की है मुलाकात। कल उनका त्यौहार ईद भी था, तो ये मुलाकात मैंने आज कराई है। आगे जेल अधीक्षक को जब आवेदन करेंगे तो महीने में एक बार ये मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल, महीने में एक बार ये मुलाकात होगी और ये मुलाकात निःशुल्क रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
और इंदौर में एक ड्रोन लोगों से कुछ अपील कर रहा है और लोगों पर नजर रख रहा है, और सिर्फ नजर ही नहीं रख रहा बल्कि पुलिस की भी मदद कर रहा है। रिपोर्ट। हटिए हटिए, जगह बनाइए, जगह बनाइए, गाड़ियों को निकलने की जगह दीजिए, कृपया दूरी बनाए रखें, आप सब पर नजर रखी जा रही है। हो सकता है ऐसा अनाउंसमेंट आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट पुलिस नहीं कर रही बल्कि एक ड्रोन कर रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये अनाउंसमेंट ड्रोन कर रहा है। दरअसल ये वाकया है इंदौर के सबसे फेमस इलाके राजवाड़ा क्षेत्र का, जहां पहली बार पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस नई तकनीक से पुलिस का काम काफी आसान हो गया है। पहले जहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लोगों के बीच जाना पड़ता था, अब वही काम पुलिस एक निश्चित दूरी से कर रही है। कोरोना काल में ये ड्रोन न केवल पुलिस का काम आसान कर रहा है बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में भी मदद कर रहा है। इस ड्रोन को 2 किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये ड्रोन 25 मीटर के क्षेत्र को सैनिटाइज भी कर सकता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं बिग ब्रेकिंग के लिए हमारे सहयोगी ललित का। ललित, ओवर टू यू। कुल खरगोन से इस वक्त बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग मिल रही है। खरगोन में दिन दहाड़े लूट की कोशिश की गई। एक निजी बैंक कर्मचारी युवक को गोली भी मार दी गई है। ये युवक अमित भावसार इसका नाम है। 2 गोलियां ऐसे लगी हैं, गंभीर हालत में जिला अस्पताल से इसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। भीकन गांव के छिरवा गांव की यह घटना है। एक समूह लोन की वसूली के सिलसिले में ये गया हुआ था और तभी ये गोली चला दी गई। लूट का प्रयास करने वाले आरोपी फरार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त खरगोन से मिल रही है। दिन दहाड़े एक निजी बैंक कर्मचारी युवक को गोली मार दी गई है। हामिद भावसार इसका नाम है। 2 गोलियां ऐसे लगी हैं। पहले इसे जिला अस्पताल ले जाया गया, इसके बाद इसे इंदौर रेफर किया गया। सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट? ललित, बताना चाहूंगा, ये निजी बैंक कर्मचारी था जो संभवतः किस्त की वसूली करने के लिए गया हुआ था और इस दौरान इसको 2 गोलियां मारी गई है और उसके बाद ये गंभीर रूप से। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, हम आपको सुन पा रहे हैं। जानकारियां दें, लूट के बारे में भी अपडेट दें। क्या पैसे कुछ लूटे गए? अभी प्रारंभिक रूप से बताया जा रहा है कि उसके पास एक पैसे से भरा बैग था, वो लूट के ले गए हैं अज्ञात लोग। लेकिन अभी पुलिस अधीक्षक जो शैलेंद्र सिंह चौहान है वो मौके पे पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारी अभी पूरा खुलासा नहीं कर रहे। हमारे एडिशनल एसपी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा पूरा घटना की पूरी जानकारी जब मिल जाएगी उसके बाद ही हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन ये संभवतः लूट का ही मामला है और बैग लूट के गए हैं वैसे अज्ञात लोगों को बताया जा रहा है। 2 लोगों की सूचना आ रही है। 2 गोली युवक को मारी गई है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद इसको इंदौर रेफर कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी उन्होंने दी है। पुलिस का ये कहना है कि पूरी जानकारी के बाद ही किसी बात की पुष्टि की जाएगी। लूट का मामला सामने आ रहा है। 2 गोली मारी गई है, युवक की हालत गंभीर। और वापस न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। श्रद्धा लगातार बनी हुई है खबरों के सिलसिले को। श्रद्धा आगे बढ़ाएंगी। ओवर टू यू श्रद्धा। बिल्कुल, तो अब बात करेंगे गुना की, जहां पर स्मैक तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस गई लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। आपको बता दें कि बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले चारों गिरफ्तार बदमाश लंबे समय से स्मैक का कारोबार कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस आज उनको पकड़ने गई थी, तभी बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया।
सीहोर में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। रेत माफिया ने रेत उत्खनन रोकने पर एक पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। आरक्षक के दोनों पैर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद आरक्षक को इलाज के लिए होशंगाबाद रेफर किया गया है। मामला रेहटी के जहाजपुरा खदान से जुड़ा हुआ है। और भोपाल और सीधी में विवाद की मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। आपको बता दें, जहां एक लड़के के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। नावेद नाम के लड़के पर मारपीट का आरोप लग रहा है। ये वीडियो नावेद के हुक्का बार का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस घटना की पुष्टि नहीं करता। वहीं सीधी में साइकिल चलाने के विवाद में एक युवक के साथ मारपीट हुई। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। अभी तक आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इंदौर के मल्हारगंज के थाना प्रभारी को गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई। आपको बता दें कि उनका तबादला शिवपुरी में हुआ। इसके लिए गाजे बाजे के साथ उनको विदाई दी गई। विदाई के वक्त थाने के स्टाफ के अलावा कई लोग उन्हें विदाई देने के लिए पहुंचे। थाना प्रभारी को फूल माला पहनाई गई। पूरे सम्मान के साथ गाजे बाजे के साथ उन्हें विदाई दी गई। शानदार तरीके से मिली विदाई पर थाना प्रभारी भावुक हो गए। और अब रुक करेंगे बिग ब्रेकिंग के लिए स्टूडियो का। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, सुशांत केस में बड़ा अपडेट, बड़ी खबर पर खास नजर। सुशांत केस में बड़ा अपडेट मिल रहा है। सुशांत सुसाइड केस में ईडी ने अब मामला दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये केस दर्ज किया गया है। बैंक खाते से पैसे के ट्रांजैक्शन का आरोप है। 15 करोड़ से ज्यादा की निकासी का और दूसरी जगह ट्रांसफर करने का ये मामला है। रिया और उसके परिवार पर पैसे लेने के आरोप हैं। बेहद पेचीदा होता जा रहा है सुशांत का जो खुदकुशी का केस है, और लगातार इसमें आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ बिहार पुलिस, एक तरफ मुंबई पुलिस। अब मामला ईडी तक पहुंच चुका है। ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये केस दर्ज किया गया। 15 करोड़ की निकासी का ये पूरा मामला है। इसके कई और भी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने आपको खबर दी किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि ईडी को भी इस मामले में पड़ताल करनी चाहिए। उसके बाद अब ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सुशांत केस में अब ईडी भी पड़ताल करेगी। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर भी एक उस एंगल से भी इस केस की पूरी पड़ताल होगी। बैंक खाते से ट्रांजैक्शन का ये पूरा मामला, 15 करोड़ से ज्यादा की निकासी। और खबर कोंडागांव से मिल रही है। जिले में एक बार फिर कोरोना विस्फोट। एक साथ 23 कोविड-19 पॉजिटिव कोंडागांव में मिले हैं। कोंडागांव के फरसगांव के बानगांव में ये 21 मरीज मिले हैं। बड़े राजपुर और माकड़ी इलाके में एक एक मरीज मिला है। कुल 23 मरीज मिले हैं। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। कोंडागांव जैसी जगह में 23 मरीज एक साथ मिलना, कोरोना विस्फोट। खबर रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात हुई थी आज सीएम भूपेश बघेल की, और उसके बाद सीएम ने बयान दिया है, केंद्र को कोयला चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे जल जंगल जमीन का अहित नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारी बात मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उद्योगपतियों ने 4140 करोड़ रुपए जमा किए हैं। वो राज्य का पैसा है, यानी छत्तीसगढ़ का पैसा है, वो हमें मिलना चाहिए। ये बात कही है भूपेश बघेल ने। जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनसे मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने बात कही है। अपने 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय मंत्री, कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ में हैं। स्पष्ट कर दी है और भारत सरकार को कोयला चाहिए, हमें इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो हमारे जंगल हैं, हमारे बांध हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उसके
अहित नहीं होना चाहिए। इस बात को हमने प्रमुखता से रखा है। मैं समझता हूं इस बात को स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है और उसमें 4,140 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उद्योगपतियों ने जो जमा किया है वो राशि राज्य की है, उसको हमको अंतरित करना चाहिए। ये हमारी डिमांड रही है। एक और बिग ब्रेकिंग गरियाबंद से मिल रही है। कोविड अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीज के खाने में कॉकरोच निकला है। मरीज ने इसका वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है। आज दोपहर यह खाना परोसा गया और इसमें निकला है कॉकरोच। वेंडर के द्वारा खाने की सप्लाई की बात सामने आई है। सीएमएचओ ने वेंडर को पहले ही नोटिस जारी करने का दावा किया है। मरीज के खाने में कॉकरोच। कोविड-19 से लड़ाई है। कोविड-19 से लड़ाई के दौरान इस तरीके की लापरवाही, घोर लापरवाही। दोपहर में यह खाना परोसा गया और इसमें निकला है कॉकरोच। तो गरियाबंद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मरीज के खाने में कॉकरोच निकला है। कोविड सेंटर है ये, कोविड केयर सेंटर, कोविड अस्पताल। कैसी केयर हो रही होगी जब कॉकरोच निकल रहे हैं। तो बात जो निकलकर सामने आई है कि ये जो खाना है ये वेंडर की तरफ से सप्लाई होता है। सीएमएचओ का कहना है कि हमने पहले ही वेंडर को नोटिस जारी कर दिया है। ये दावा कर रहे हैं सीएमएचओ। उस नोटिस का जवाब क्या आया, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। किसी भी मरीज की सुरक्षा से खिलवाड़, किसी की जान से खिलवाड़, क्या इस तरीके से बर्दाश्त किया जा सकता है। मरीज ने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है। कोविड अस्पताल में लगातार बढ़ती हुई लापरवाही की तस्वीरें, गरियाबंद ही नहीं बाकी जगहों पर भी लगातार लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। कोविड सेंटर्स में हंगामे हो रहे हैं। कोविड सेंटर में लोगों का ये कहना है कि उन्हें सहूलियत नहीं दी जा रही। इन सब के बीच गरियाबंद की यह खबर, जहां खाने से निकल गया कॉकरोच। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री के बंगले तक पहुंच गया है कोरोना। वीवीआईपी की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इससे पहले बीजेपी के नेता विक्रम उसेंडी, उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर आई थी। उनके परिवार वालों को भी कोविड संक्रमण है। और इसके बाद अब बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री के बंगले तक कोरोना पहुंच चुका है। जगदलपुर में आलम यह है, कलेक्टर और एसपी का कार्यालय बंद करना पड़ा। कलेक्टर एसपी घर से काम कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। वहीं अब ये बड़ी खबर कोरोना को लेकर, कोविड-19 के संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले तक पहुंच चुका है कोरोना। स्वास्थ्य मंत्री के बंगले को सील कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, लगातार सैनिटाइजेशन चल रहा था। जहां जहां वीवीआईपी रहते हैं वहां पर सैनिटाइजेशन चल रहा था। बावजूद इसके कोरोना का संक्रमण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले तक। 9 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। बंगला सील कर दिया गया है। तो लगातार खबरों पर नजर बनी हुई है। श्रद्धा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी थी। श्रद्धा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए प्रकाश चंद्र होता के साथ जवाब तो देना होगा।